हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग समझने वाले हैं दोस्त कि टेंस का स्ट्रक्चर आप कैसे क्रिएट करेंगे। याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट को आप स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करेंगे, और यदि आप फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट भी कर लेते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करना है। फिर हम आपसे बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट को एग्जाम में कैसे पूछेगा और आप एग्जाम से कैसे बना करके आएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं और फ्यूचर परफेक्ट का पहले हम लोग स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। दोस्त, आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट है दोस्त, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर के लिए क्या लगा देना है? विल। ध्यान दीजिएगा, विल। अब विल के बगल में क्या आता है? V1 आता है। यहां हो जा रहा है V3। तो यहां पे इंग्लिश वाले लोगों ने V1 के लिए जो यूज किया है हैव। ध्यान दीजिएगा, यानी विल हैव V3। यही बबुआ स्ट्रक्चर है किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। विल लगाओ, हैव V3। विल हैव V3 स्ट्रक्चर है किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। अब फ्यूचर परफेक्ट का हम लोग स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिए दोस्त, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कॉमन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यदि इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए तो इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करना है ये भी तो जानना होगा ना। हम लोग तो स्ट्रक्चर रट लेते हैं, फिर यूज को सीखते नहीं हैं, और फिर हम लोग कहने लगते हैं इंग्लिश तो बहुत हार्ड है, वेरी डिफिकल्ट है। नहीं दोस्त, पहले आपने स्ट्रक्चर यदि सीखा, क्रिएट किया, तो इसको यूज भी तो सीखना होगा ना। यूज सीखिएगा तब ना आप बना पाइएगा। तो चलिए अब हम आपको सिखलाते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज कहाँ करना है, किस जगह लगाओगे, कहाँ लगाओगे। विल हैव V3। तो दोस्त, फ्यूचर परफेक्ट का जो यूज करना है अनुमान करने के लिए, गेस। यदि आप क्या कर रहे हैं? गेस। और गेस भी होगा तो किसका? फिनिश का। यानी गेस भी होगा तो क्या होगा? फिनिश हो रहा है, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। जैसे हमने एग्जांपल से कहा कि वह आ गया होगा, यानी आने का काम हो गया, ठीक है ना। फिनिश है, लेकिन ये एक अनुमान है, गेस है, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है कि आपने नहीं भी आया होगा। हमने आपसे बात किया कि आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, कोई गारंटी नहीं है दोस्त कि आप सुने ही होंगे, ना भी सुने होंगे, ठीक है ना। तो आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, ये एक अनुमान है, और अनुमान है और फिनिश का अनुमान है, तो उसमें क्या लगाना है? फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। जैसे कि एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। जैसे हमने कहा कि वह आ गया होगा, वह आ गया होगा। अब ये अनुमान है, ये क्या है? अनुमान है। तो अनुमान है दोस्त, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने ही, और स्ट्रक्चर में कह रहा है फ्यूचर है तो विल, यहाँ पे लगा दिया हैव, और आना का अंग्रेजी होता है कम। तो ये हो गया ही विल हैव कम। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ये सेंटेंस बन गया दोस्त कि ही विल हैव कम। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट को बना सकते हैं। गेस करने के लिए इसको यूज कीजिएगा दोस्त, और फिनिश का जब गेस करना है तब आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में इसको कैसे पूछेगा, किस तरह से इसको एग्जाम में पूछेगा दोस्त। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ना, हमने लिखा दोस्त ही, यहाँ पे ब्लैंक्स कर दिया, ठीक है ना। दिस वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ। ध्यान दीजिएगा, ही दिस वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी बाय द नेक्स्ट मंथ आ जाए, बाय द नेक्स्ट मंडे आ जाए, बाय द नेक्स्ट ईयर आ जाए, बाय द नेक्स्ट वीक आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे हम आपको ऑप्शन देते हैं दोस्त। ऑप्शन एक कह रहा है हैज डन, हैज
कंप्लीटेड, सॉरी ध्यान दीजिएगा, या फिर ठीक है यहाँ पे आप कंप्लीटेड लिखिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा हैज़ कंप्लीटेड। ऑप्शन बी कह रहा है विल हैव कंप्लीटेड। सी कह रहा है कंप्लीट। डी कह रहा है नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ही ब्लैंक्स दिस वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ, सॉरी ही दिस वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ। अब बाय द नेक्स्ट मंथ लगा हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा। बाय द नेक्स्ट मंथ आ गया, बाय द नेक्स्ट ईयर आ गया, बाय द नेक्स्ट ईयर वीक आ गया, तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही लगता है दोस्त। और फ्यूचर परफेक्ट का ऑप्शन देख लीजिए, विल और हैव ऑफ ही 3। ऑप्शन ए हैज़ कंप्लीटेड आ रहा है और विल हैव कंप्लीटेड। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल हैव कंप्लीट, यानी सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्त, और इस तरह से आपको बनाना है। यानी आज के वीडियो में हम लोग समझ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करें। फिर हम आपसे बात किए कि यदि आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करने आ जाता है तो इस टेंस को यूज कहाँ करना है, प्रयोग कहाँ करना है। और फिर हम आपसे बात किया कि एग्जाम में फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, ठीक है ना। ये भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो आई होप दैट इस वीडियो में आप फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना सीखे होंगे, इसको यूज करना सीखे होंगे, एग्जाम में कैसे पूछा ये भी सीखे होंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।